हेलो बच्चों, आप सभी ने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पढ़ी और प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में योग, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाएं देखी और इन संक्रियाओं के प्रगुण भी देखे। तो इन संक्रियाओं में कुछ नियम जो हैं पालन नहीं होते हैं, जैसे कि घटाने की क्रिया में समरक नियम पूर्ण संख्याओं में पालन नहीं होता है, क्योंकि जब हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह क्या आता है, ऋणात्मक आता है। और ऋणात्मक संख्याओं का जो स्थान है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं है। तो इसीलिए पूर्ण संख्याओं का विस्तार किया गया और पूर्ण संख्याओं का विस्तार करने पर एक नया समूह बना। इस समूह को हमने क्या कहा, पूर्णांक कहा। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या हैं और इनके क्या प्रकार हैं, इनको जानने से पहले एक हम तथ्य पर चर्चा करेंगे, जो कि तथ्य है विपरीतता यानी अपोजिटनेस। तो अपोजिटनेस क्या होती है, जैसे किसी भी चीज़ के दाएं या बाएं के लिए हम अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमें 4 कदम दाहिने जाना होगा तो हम प्लस के साथ 4 लिखेंगे, यानी धनात्मक 4 लिखेंगे, और 4 कदम बाएं जाना होगा तो हम ऋणात्मक 4 लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अपोजिटनेस बहुत तरीकों में आती है, बहुत जगहों पर आती है। जैसे भूतल से ऊपर यानी पृथ्वी तल से ऊपरी सतह पर हम धनात्मक दिशा में जाएंगे और पृथ्वी तल से नीचे की ओर हम ऋणात्मक दिशा में जाएंगे। और तापमान यानी शून्य एक नॉर्मल टेम्परेचर है और शून्य से ऊपर जाने पर हम धनात्मक में जाते हैं और शून्य से नीचे जाने पर हम ऋणात्मक में जाते हैं। तो ये विपरीतताएं हैं। आइए इनको हम देखते हैं। जैसे पूरब का विपरीत जो होता है वो होता है पश्चिम। तो जब हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका जो चिन्ह हम लेंगे वो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और पश्चिम का चिन्ह क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। भूतल से ऊपर के लिए हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और भूतल से नीचे के लिए हम क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है। इसी प्रकार लाभ के लिए हम धनात्मक चिन्ह लेंगे और हानि के लिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे तो हमें तापमान शून्य से अधिक तापमान के लिए हम धनात्मक लेंगे और 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब होगा तो पॉजिटिव में आएगा, यानी +10 डिग्री सी, +20 डिग्री सी, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और शून्य से कम होने पर हम ऋणात्मक दिशा में बढ़ेंगे। शून्य से कम ऋणात्मक। तो इसी तरह से जो भी आपको पॉजिटिव डायरेक्शन लगेगा, ऊपर की ओर हम क्या करेंगे, धनात्मक लेंगे, नीचे की ओर ऋणात्मक लेंगे, दाहिनी ओर धनात्मक लेंगे, बाईं ओर ऋणात्मक लेंगे, लाभ में धनात्मक लेंगे, हानि में ऋणात्मक लेंगे। तो ये विपरीतताएं हैं, इन्हें हम ध्यान रखेंगे और इन विपरीतताओं के कारण ही हमको संख्याओं का विस्तार करना पड़ा। जैसे पूर्ण संख्याओं का विस्तार करके हमें क्या मिला, पूर्णांक संख्याओं का समूह मिल गया। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं कि वे सभी संख्याएं जो पूर्ण हैं, लेकिन उन संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं का समूह भी मिला देते हैं तो हमें पूर्णांक संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है। यानी पूर्णांक संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होंगी, पूर्णांक संख्याओं में शून्य मध्यमान स्थिति में होगा और शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं +1, +2, +3 और आगे ऐसे भी बढ़ते जाएगा और बाईं ओर -1, -2, -3 करके अनंत तक यह बढ़ेगा। तो यह संख्या रेखा पर निरूपित हो सकता है। अब हम देखेंगे कि हम
किसी भी पूर्णांक संख्या को या पूर्णांक संख्याओं के समूह को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं या कैसे हम दर्शाते हैं। आइए देखें कि पूर्णांक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा हमारी यह है, एक सीधी रेखा जिसमें मध्य बिंदु में आप शून्य को ले लेंगे और शून्य के दाहिनी ओर हम बराबर दूरी पर धनात्मक संख्याएं लेते जाएंगे, यानी कि +1, +2, +3 और ऐसे ही +4, +5, यह संख्याएं आगे तक जाएंगी अनंत तक। और शून्य के बाईं ओर समान दूरी पर हम क्या लेंगे, ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये अनंत तक ऐसे ही जाएंगे। तो इस तरह से हम पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। एक तो आपका जो संख्या शून्य के दाहिनी ओर की सभी संख्याएं जो हैं, इनको हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और शून्य के बाईं ओर की सभी संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। और शून्य स्वयं एक पूर्णांक है जिसे हम शून्य पूर्णांक कह सकते हैं। तो पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपके पूर्णांक संख्याओं के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम आगे देखेंगे पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या संक्रियाएं हम कर सकते हैं।